कैसे हैं प्यारे प्यारे रीडर्स। उम्मीद है सब खुश और मुतमईन होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 50 सब्सक्राइबर होने पर मुकम्मल नावल अपलोड होगा, जिसकी स्नेक पीक की वीडियो संडे को अपलोड होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जाने तमन्ना तो जनों मेरा अनुष्का किसना बसता रहा। अरहाम शाह ने कतरा कतरा दिव्या की सांसों को पीते इसके निचले होंठ को अपने दांतों में गुस्से से चबाते और दिव्या को तड़पने पर मजबूर कर गया। और दिव्या ने अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे रखे इसे झंझोड़ कर होश दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में आना ही नहीं चाहता था। और दिव्या की सुस्त होती सांसों पर अरहाम शाह ने आखिरकार इस पर रहम खाते अपनी कुछ सांसें इसमें नहेल की और इससे दूर हुआ। और दिव्या ने भीगी आंखों से अपने सितमगर को देखते इसके कंधे पर आंखें मूंद ली। अभी तो सजा शुरू हुई है डियर वाइफ, अभी से बस होगी आपके। अरहाम शाह ने दिव्या की कमर पर बेबाकी से हाथ फेरते इसकी गर्दन पर नरमी से अपनी मूंछों को रगड़ते और दिव्या को मजीद डर से कांपने पर मजबूर किया। सतान शाह ने उंगलियों का दबाव ट्रैकर पर बढ़ाया। रेहान शाह सतान शाह की तरफ तेजी से बढ़ा। जब कमरे में एकदम फायर की आवाज़ गूंजी, रेहान शाह ने बर वक्त सतान शाह का हाथ ऊपर किया, जिससे फायर सीधा छत में जा लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? रेहान शाह ने सतान शाह के हाथ से कान लेते दूर उछाली और इसे अपनी बाहों में जोर से भींचे नम लहजे में कहा, भाई प्लीज़। सतान शाह ने अपने दोनों बाजू रेहान शाह के गिर्द मजबूती से बांध रखे थे। दूर रहो मुझसे और आइंदा से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। रेहान शाह कुछ सेकंड्स बाद होश में आते गुस्से से सतान शाह को खुद से दूर करते बोला, सॉरी भाई। सतान शाह ने फ़ौरन दोबारा अपने बाजुओं का हंसा रेहान के गिद्ध बनाते कहा, सतान फ़िलहाल मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा। रेहान शाह ने सतान से दूर हुए बिना मुंह से अपना गुस्सा इस पर निकाला। आप तोड़ सकते, हक बनता आपका। सतान ने रेहान से दूर होते नम आंखों से कहा, अगर रीसे को ज़रा सी भी तकलीफ दी तो सच में ये मुंह तोड़ने में सेकंड ना लगाऊंगा। रेहान शाह ने उंगली उठाकर वार्न किया, आप मेरे भाई हैं या इसकी। जबकि रेहान शाह की बात पर सतान ने रिलैक्स होते मसनूई खफगई से कहा, तुम्हारे भी हैं और इसके भी, तो जिसकी गलती हुई इसे ही डांटा जाएगा और गलती के चांसेस इधर ज़्यादा है। रेहान शाह ने मुस्कुराते हुए सतान शाह के चेहरे पर हल्के हल्के हाथ मारते कहा, ओके जनाब, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। रेहान और सतान अभी मज़ीद बात करते जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? सतान शाह ने गन उठाते दराज में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बेटा जी, सलमान साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। रिशिता बुआ ने दरवाजे में खड़े ही जवाब दिया। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से यहाँ कोई कार्रवाई का बाहर किसी को पता नहीं था। जी बुआ, मैं आया। सतान शाह ने बुआ को कहते दरवाज़ा बंद किया। बाबा को थोड़ी तसल्ली करवा देना, अरीसे को लेकर वो बहुत परेशान है। रेहान ने सतान के कंधे पर हाथ रखे कहा और कमरे से निकल गया। बेगम साहिबा, अगर आपका शर्माना हो गया हो तो नाश्ता निकाल देंगी मेरे लिए। दिव्या का सुर्ख अनारी चेहरा अपने कंधे से अपने हाथों में भरते अरहाम शाह ने इसके नर्म और नाजुक गाल पर लब रखते गमगीन लहजे से कहा। और दिव्या ने फ़ौरन अरहाम शाह की गोद से उठते प्लेट में नाश्ते के लवाजमात डालना शुरू किए। इस दौरान इसकी नज़र मुसलसल झुकी हुई थी, जबकि अरहाम शाह सोफे पर बाजू फैलाए मुस्कुराती नज़रों से दिव्या का सादा रूप देखते अपने रात से जलते दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। ये ले। दिव्या ने प्लेट रेडी करते अरहाम शाह के आगे रखी। कुछ और चाहिए? और दिव्या ने अरहाम से नज़रें मिलाए बिना ही कहा, हाँ चाहिए। अरहाम ने सोफे पर सीधे होते हुए दिव्या को भारी आवाज़ से बोला, क्या चाहिए? और दिव्या ने टेबल पर नज़र दौड़ाते अरहाम की तरफ देखा। इधर आओ। अरहाम शाह ने दोबारा अपनी थाई की तरफ इशारा करते कहा, वो आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। अरहाम शाह की डिमांड पर दिव्या की सिटिंग मिनट में गुम हुई थी। दिव्या कम हैर। अरहाम ने दिव्या को अपनी जगह से हिलते न देख खुद इसे अपनी तरफ खींचा और
कमर से पकड़े इसे अपनी गोद में, एक टांग एक तरफ और एक टांग दूसरी तरफ करते बिठाया। हुदैबिया अपनी पोजीशन पर सर तक पैर तक लाल हो गई। आप खिलाएंगी? अरहम शाह ने प्लेट को अपने पास सोफे पर रखते हुदैबिया से फरमाइश की, जो किसी भी वक्त बेहोश होती अरहम शाह की बाहों में झूल जाती। डियर वाइफी, अब नाश्ता ठंडा नहीं हो रहा क्या? अरहम शाह ने हुदैबिया के बड़े से दुपट्टे को इसके गले से निकालते सोफे की दूसरी तरफ रखा। मैं ऐसे कैसे खिला सकती? हुदैबिया ने अरहम शाह के हाथों की बेबाकी पर अपनी थूक निकलते हिम्मत करते कहा, इन्हें हाथों से। अरहम ने इसके नर्म और नाजुक सफ़ेद दूधिया हाथों पर अपना लम्स छोड़ते नरम गरम लहजे से सरगोशी की। क्या आज सारा दिन ऐसे बैठकर मेरे जज्बों को आखिरी हद तक भड़काने का इरादा है? जाने मन अरहम शाह ने हुदैबिया की सफ़ेद गर्दन पर अपने दांतों से जगह निशान बनाते बहके लहजे से कहा, आप प्लीज़ मुझे वहाँ बैठने दें, फिर खिला दूंगी। हुदैबिया ने अरहम शाह की इंतहा पर पहुँचती जसारतों पर रुहान से होते कहा, नो, खिलाना तो ऐसे ही पड़ेगा। और ये बता दो, इस पोजीशन में अगर मैं बह गया तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। अरहम शाह ने हुदैबिया के तीखे नाक की टिप को अपने दांतों में लेते हल्का सा काटते इसके जोड़े को खोला तो हुदैबिया के सिर के बाल हुदैबिया की कमर पर फैल गए। अरहम शाह ने इनकी नरमी अपने हाथों पर महसूस करते अपना चेहरा इनमें छुपाते इनकी दिल फरेब खुशबू खुद में उतारे। मैं खिलाती हूँ। अरहम ने जैसे ही अपने होठों का रुख गर्दन को छूते नीचे गहराइयों की तरफ किया, हुदैबिया ने फौरन कहा, गुड, अच्छा फैसला है। अरहम शाह ने हुदैबिया के हाथ से बाइट लेते जवाबते हुए कहा। हुदैबिया ने अरहम को ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सारा नाश्ता ख़त्म करवाया, जबकि इस दौरान अरहम शाह के हाथों की गुस्ताखियाँ अपने अरूज पर ही थी, जो हुदैबिया की धड़कनों को तेज करते इसके जिस्म का सारा खून इसके चेहरे पर जमा कर चुके थे। अब मैं जाऊं? हुदैबिया ने अरहम से कहा। बस लास्ट बाइट और खाना है अभी? हुदैबिया ने परेशानी से पूछा, क्योंकि इसका इस वक्त जी चाह रहा था वो यहाँ से गायब हो जाए। एक पल में हुदैबिया इससे पहले कि कुछ समझती, जब अरहम ने इसके गर्दन पर हाथ रखे इसके होंठों को शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लेते कभी इसके निचले होंठ को सक करने लगा तो कभी इसके बलाई होंठ पर अपनी तिश्नगी मिटाते हुदैबिया की जान को हल्कान कर रहा था। हुदैबिया जैसी नाजुक जान इस वक्त को पछता रही थी जब वो शान से पापी के कहने पर इस शेर की कछार में चली आई थी। अरहम शाह ने अपनी भरपूर शिद्दत लौटाते हुदैबिया की तंग होती सांसों पर रहम करते इसे छोड़ते अपने सीने से लगाया। आज रात लॉक लगाओगे? अरहम शाह ने हुदैबिया की कमर पर नरमी से हाथ फेरते कहा। नहीं, हुदैबिया ने हिम्मत करते कहा। गुड। अरहम शाह ने इसके गाल पर हल्के से बाइट करते कहा। मैं अब जाऊँ? हुदैबिया ने हिम्मत करते पूछा। दिल तो नहीं कर रहा तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा कि अगर कुछ देर और यहाँ रुकी तो बेहोश हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि बिना मेरे कुछ किए तुम बेहोश हो। अरहम शाह ने आंख बंद करते दोबारा से इसकी गर्दन पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते इसे कमर से पकड़े खड़ा किया। 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मेरा मूड फिर बदले। अरहम शाह ने सोफे से खड़े होते अपनी ब्लैक शलवार कमीज पर बड़े पड़ने वाले बालों को देखते कहा, जबकि हुदैबिया ने एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना अपने बालों का जोड़ा बनाते अपना दुपट्टा सोफे से उठाते खुद पर अच्छे तरीके से ओढ़ा और बिना अरहम की तरफ देखे सुख चेहरा लिए दरवाजे से निकल गई, जबकि अरहम हुदैबिया की इतनी तेज़ी पर मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि अपनी बलों वाली शलवार कमीज बदल सके। सदान शाह दस्तक देता अपने पापा के कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ इसकी वालदा आमना बेगम भी मौजूद थे। जी पापा, आपने बुलाया? सदान शाह ने सोफे पर बैठते अपने वालिदैन को देखा। तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि अलीसे ने इस शादी के लिए हाँ कर दी है। जी, सदान शाह ने आहिस्ता आवाज़ से कहा। तो आज अभी से तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अलीसे मुझे तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ है। वो मेरी बहुत ही फर्माबरदार और साबर बच्ची है। सदान शाह को अपने वालिद के मुँह से अलीसे की तारीफ सुनते अजीब सी जेलसी हुई थी। तो ज़िंदगी में अगर कभी भी इसके साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती होते देखी मैंने
तुम्हारी तरफ से तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो तो आप पिछले 2 साल से इसकी वजह से पहले ही भूले हुए हैं। सद्दान शाह ना चाहते हुए भी शिकवा कर गया। तो इन 2 सालों में तुम भी अपने करतूत देख लो, किस किस तरह नहीं तुमने अपने वालिदैन होने की सज़ा दी। बाबा प्लीज़, सद्दान शाह ने इल्तिजाई अंदाज से कहा। सलमान आमना बेगम ने इनके बाजू पर हाथ रखे इन्हें खामोश रहने का इशारा दिया। बरखुरदार साहब, आप बहुत लकी हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अरीसे जैसी लड़की मिल रही तुम्हें। शायद ये हमारी इन्हीं दुआओं का नतीजा है जो हम दिन रात तुम्हारी हदायत के लिए मांगते थे। सलमान शाह ने दुखी अंदाज से सद्दान शाह की तरफ देखा जो इनके लिए आजमाइश बना था पिछले 2 साल से। बाबा, अपनी औलाद को थोड़ी सी स्पेस और भरोसा देना भी वालिदैन का हक है। सद्दान शाह भी अपना गिला करना नहीं भूला था। बाबा, मैंने आपसे 6 माह मांगे हैं। इन 6 माह में मुझे मेरी पूरी स्पेस चाहिए। सद्दान शाह ने भी तहम्मुल से कहा। इसके बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बेटा जी, 6 माह की स्पेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते फिरे। सलमान शाह ने गुस्से से बावर करवाया। बाबा, स्पेस का मतलब पूरी स्पेस होती। सद्दान शाह ने भी इस बार ज़िद्दी अंदाज से कहा। बेटा, कल को हम भी देखेंगे इतने आज़ाद ख्यालों को कर भी आप अपनी औलाद को कितनी स्पेस देते हो। सलमान शाह ने भी फ़ौरन भड़कते हुए कहा। मुझे तो अपनी औलाद की दुनिया में आने के आसार कम ही लगते जितनी मुझ पर पहरेदारी रखी जा रही। सद्दान शाह ने सुलगते हुए सोचा। मेरा ख्याल है तुम समझ गए हो हमारी बात। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। सलमान शाह ने वार्निंग वाले अंदाज से सद्दान शाह को देखते कहा। ओके, अब मैं जाऊँ? सद्दान शाह ने अपनी माँ की तरफ देखते पूछा। हाँ जाओ, आमना बेगम ने फ़ौरन कहा। वो नहीं चाहती थी कि दोनों बाप बेटे में और कोई बात हो और वो बहस की शक्ल इख्तियार कर ले। सद्दान शाह भी फ़ौरन बिना किसी देर के कमरे से निकल गया। शान से भाभी अरीसे को किसी ब्यूटिशियन से तैयार नहीं करवाना। सद्दान शाह जो लाउंज में अभी अभी दाखिल हुआ था, शान से भाभी की फ़ोन पर ब्यूटिशियन को जल्दी पहुंचने की हदायत पर रुकते कहा। देखो सद्दान, ज़्यादा मेकअप तो अरीसे को भी पसंद नहीं, तो तुम फिक्र ना करो। शान से भाभी ने सुकून से कहा। भाभी, जब इसे रहना ही घूंघट में तो मेकअप का फ़ायदा। सद्दान शाह ने शान से भाभी की समात पर धमाके करते सुकून से सोफे पर बैठते इनकी तरफ देखा। मतलब? शान से भाभी सद्दान शाह की इस डिमांड पर घबराते हुए बोली। इन्हें अपनी नाजुक सी नांद पर बेख्तियार ही रहम आया जो एक जिन की कैद में जाने वाली थी। तो तस्वीरें कैसे बनेगी? शान से भाभी ने दोबारा से सद्दान शाह से परेशानी से पूछा। अब जाहिर बात है तस्वीरें भी घूंघट में ही बनेंगी। सारी? शान से भाभी ने सदमे से पूछा। जी सारी। प्लीज़ एक कप कॉफ़ी भेज दीजिएगा मेरे रूम में। सद्दान शाह ने सोफे से उठते सदमे में खड़ी शान से भाभी से कहते अपने कमरे की राह ली, जबकि शान से भाभी अब तक सदमे में वहीं खड़ी थी। अब ऋषा सद्दान और अरीसे की मेहंदी के लिए फुल तैयार होती अपने ग्रीन रंग के दुपट्टे को संभालती सीढ़ियों से नीचे उतरते स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ मेहंदी के थाल रेडी करवा कर रखे थे। इससे पहले कि वो स्टोर रूम की लाइट ऑन करती, किसी ने इसकी कलाई पकड़े इसे अपनी तरफ खींचा और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही हर तरफ जाते अंधेरे से अब ऋषा की चीख निकली, जिसे इसके मुंह पर मजबूती से हाथ रखे रोक दिया गया। अभी जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुकम्मल नावल की स्नीक की वीडियो जल्दी अपलोड होगी।